देखिए दोस्तों, गुरु एक इस तरह का ग्रह जिसे ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ माना गया है, सबसे बड़ा ग्रह और बहुत महिमा है। लेकिन इसकी जो महिमा है वो गुरु की दृष्टियों के कारण है। जिस भाव में गुरु विराजमान होता है उस भाव से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जातक को धीरे धीरे इतना दुखी करता है कि जैसे पानी पिला पिलाकर मारने वाली बात हो। गुरु जिस भाव में हो, एक बात पक्की बिठा ले अपने दिमाग में कि उस भाव से संबंधित आपका कोई दोस्त नहीं है। जो भी उस भाव से संबंधित लोग आपके नजदीक हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने किसी जरूरत के लिए हैं, किसी लाभ के लिए हैं। लगन में गुरु, पहले भाव में गुरु। जब तक आपकी हैसियत है, जब तक समाज में आपका मान इज्जत है, जब तक आप लोगों का परोपकार कर रहे हो, सबसे अच्छा व्यवहार कर रहे हो, जब तक लोगों के काम आ रहे हो, किसी से कोई भी काम ले नहीं रहे, किसी से कोई भी सहायता ले नहीं रहे, तब तक सभी आपके दोस्त हैं। लेकिन जब आपकी थोड़ी सी हैसियत कम हो गई और आपको किसी की आवश्यकता पड़ गई तो आपका कोई दोस्त नहीं होगा। दूसरे भाव में गुरु, जो आपके रिश्तेदार हैं, कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, वो तभी तक आपके नजदीक हैं जब तक आपके पास 4 पैसे हैं। और जब उनको लगेगा कि अब इसके पास पैसों की कमी है, देखिए अच्छा बुरा समय सबके जीवन में आता है, तभी वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपने किसी की कितनी भी हेल्प की हो, लेकिन जब आपको आवश्यकता होगी तो पैसों के मामले में अगर कुंडली के दूसरे ग्रह अच्छे हैं तो उनके कारण थोड़ी बहुत मदद हो सकती है, वरना जिनकी आपने सहायता की उनका जवाब नेगेटिव ही होगा। इसी तरह तीसरे भाव में गुरु, तीसरे भाव में जब गुरु हो, जब तक आप दूसरों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हो, दूसरों के फर्ज खुद निभा रहे हो, सभी की सहायता कर रहे हो, अपना काम छोड़कर दूसरों का काम कर रहे हो, तभी तक लोग आपके करीब हैं। जिस दिन आपने अपने काम को प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी, उसी दिन से जो आपके सबसे करीबी दोस्त हैं वही आपके खिलाफ हो जाएंगे, वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और जो आपके भाई हैं वो जब तक उनको आपसे कोई ना कोई सवाल से दिखाई दे रहा है तब तक आपके भाई हैं, वरना इस तरह की चालें चलेंगे कि उसको कम से कम प्रॉपर्टी कैसे दें, इसका अधिक से अधिक नुकसान कैसे करें। चौथे भाव में गुरु, चौथे भाव में गुरु जब तक
पब्लिक डीलिंग अच्छी है। राजनीति में 4 लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध है, जमीन जायदाद है, अच्छा बहाना है ताकि कोई मांगे आप दे दे, तब तक लोग आपके साथ हैं। और जब आपकी पब्लिक डीलिंग में कमी आ गई तो लोगों को ऐसा लगेगा कि अब ये किसी काम का नहीं रहा और फिर दूसरे बंदे को ढूंढेंगे आपका सब्स्टिट्यूट, क्योंकि लोगों को तो काम चाहिए। और जब आप इस योग्य नहीं रहे तो आपका करीबी से करीबी दोस्त भी आपसे ऐसे व्यवहार करेगा जैसे आपका दुश्मन हो। जिसके साथ आपने बहुत अच्छा किया उसका व्यवहार भी भाई निंदनीय होगा। पंचम भाव में जब गुरु विराजमान हो जाए, पंचम भाव में गुरु हो तो तर्क वितर्क करना बहुत महंगा पड़ता है। बहसबाजी बिल्कुल ना करें और अपनी संतान से कोई उम्मीद नहीं रखनी। जितनी उम्मीद अधिक रखोगे उतना भाई दुखी होंगे। पहली संतान लड़की हो तो आपके लिए भाग्यशाली होगी। पंचम भाव में जब गुरु होता है तो प्रेम संबंध आपके लिए घातक होंगे और प्रेमी या प्रेमिका सिर्फ आपको जूझ करेगा, तो इनसे आपको बचाव रखना है। इनको अपनी लाइफ में एंटर बिल्कुल नहीं करने देना। छठे भाव में जब गुरु विराजमान हो जाए तो एक बहुत ही विचित्र बात हो जाती है कि छठे भाव में गुरु हो, एक तो आपके दुश्मन आपको लाभ देंगे, वो इसलिए क्योंकि आपके जो असूल हैं वो उनको बहुत अच्छे लगेंगे। दुश्मनी तो रखेंगे लेकिन जब आप मुसीबत में होंगे तो जिनका आपने बुरा किया वो आपके काम आएंगे और जिनका आपने बहुत अच्छा किया, जैसे नौकरी में है, जिनका आउट ऑफ द वे जाकर आपने हेल्प की, वो आपको नीचा दिखाएंगे और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सप्तम भाव में गुरु, सप्तम भाव में गुरु, एक बात लिख ले, साझेदारी में कभी कोई काम बिल्कुल नहीं करना। जब साझेदारी में काम किया, चाहे व्यक्ति आपके कितना भी क्लोज हो, आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सप्तम भाव में जब गुरु हो तो जितना आप कोर्ट केस से बचने की कोशिश करोगे, लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करोगे, उतना अधिक फंसोगे। तो अगर कोर्ट केस होता है तो होने दीजिए, आपने नहीं किया, दूसरे ने कर दिया, आपने उसका मुकाबला पूरी हिम्मत से और पूरी लगन से, चाहे कितना भी खर्च हो जाए, आपने करना है। पत्नी से या पति से अधिक उम्मीद नहीं रखनी और अगर वैचारिक मतभेद हो तो गुस्से पर काबू रखें, तो आपका भाई जो जीवन है सुखी रहेगा। अष्टम भाव में गुरु, जब तक आप लोगों को अपने गुप्त संबंधों के कारण लाभ दिलवा रहे हो, जब तक आप लोगों को अपने आपकी जो इज्जत मान है, समाज में जो आपका रुतबा है, उसके कारण लाभ हो रहा है, तब तक भाई आपके दोस्त हैं।
जब उनको लगेगा कि अब इसके गुप्त संबंध अच्छे नहीं है या समाज में हैसियत कम हो गई है, तो जिसका बहुत किया वही कहेगा कि तूने मेरा किया ही क्या। इसी तरह नवम भाव में गुरु हो, जब भी नवम भाव में गुरु होगा तो धार्मिक बंदा जो अपने आप को कहेगा कि मैं तो भगवान को बहुत मानता हूं, बड़ी बड़ी बातें करेगा, आप भी उसकी रिस्पेक्ट करोगे, आपने उसकी बहुत हेल्प की होगी, वो बंदा आपके भाग्य में रुकावट का काम करेगा और आपका काम 99% पूरा हो जाए, 1% पर जाकर भी आप पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जो आपके भाई होंगे वो इस तरह की चालें चलेंगे कि समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा कम हो और लोगों के साथ फिजूल का लड़ाई झगड़ा रहे। दसम भाव में गुरु, दसम भाव में गुरु जो आपका कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, बिजनेस है, राजनीति है, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे और उसके पीछे कारण होगा आपके करीबी लोग जिनको आपके राज मालूम है, और इस तरह के लोग आपको बड़ी मुसीबत में फंसाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हैं तो एक कागज को 4 बार पढ़कर साइन करें। अगर आपका कोई करीबी कोई पेपर लेकर आ जाए तो उसको कहें कि भाई रख दो, मैं कर आपकी सीट पर भेज देता हूं। आउट ऑफ द वे जाकर गैर कानूनी ढंग से किसी की मदद ना करें। पिता से थोड़े पैसे उधार ले, चाहे 100 रुपए ही ले ले, वो आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होंगे। 11वें भाव में गुरु जो लिखा है वो ये लिखा है कि 11वें भाव का गुरु की सबसे अच्छी प्लेसमेंट है, लाभ भाव में है, लेकिन 11वें भाव का गुरु मित्रों का बहुत करेंगे आप। 11वें भाव का गुरु जिसका किया उसी ने आपकी इज्जत पर पोंछा डाला, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। जो आपका सोशल सर्कल है वो आपके इतना काम नहीं आएगा। जो रिश्तेदार हैं उनकी सहायता मिलती रहेगी। जो आपके सबसे करीबी मित्र होंगे वो ब्लैक शीप होंगे और जो आपकी आमदनी है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो कभी भी बिजनेस में या बिजनेस के राज अपने किसी भी करीबी मित्र को ना बताएं। 12वें भाव में गुरु, 12वें भाव में गुरु एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट, लेकिन 12वां भाव जो है वो एक तो जो आपके घर मेहमान आए उनका पूरा इज्जत मान सत्कार करें, चाहे गरीब हो या अमीर हो। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जातक की पत्नी जातक के साथ कोऑपरेट नहीं करती। कई कारण हो सकते हैं, वर्किंग वुमेन हो तो आप खुद नौकर रख लीजिए,
जो भी आपके घर आए उसको पूरा इज्जत मान मिलना चाहिए, नहीं तो आपके हॉस्पिटल के चक्कर अधिक लगेंगे। आपकी जो बीमारी है वो डिटेक्ट लेट होगी। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। जन्मभूमि से दूर अधिक लाभ प्राप्त करोगे। थोड़े से अच्छे कर्म कीजिए तो हो सकता है कि आपका आखिरी जन्म हो। गति अच्छी होगी आपकी। जब भी किसी मुसीबत में फंसोगे तो गुप्त शक्तियां और आपके बुजुर्गों की गुप्त आत्माएं आपकी हेल्प करेंगी।